51 आ जाएगा। और आपको ये भी बताना चाहेंगे दूसरे वार्डों में कहीं कहीं एसटीपी भी बनेगा। और जैसा कि हमारे भाई प्रेम स्रोती जी बोल रहे थे कि घर के सामने चेंबर ना बन जाए, तो ये तो डायरेक्ट ही लाइन है, हर घर का कनेक्शन इसमें कनेक्ट होना है, इसलिए आपके डायरेक्ट लाइन डलेगी और ये डायरेक्ट लाइन जाकर दूसरे एरिया में जाएगी जहाँ की एसटीपी बनेगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य केवल एक है, इस बार हमने 3 योजनाओं को लेकर आए हैं। अमृत 2 की जो सीवेज लाइन डलेगी, कहाँ है त्रिवेदी जी? त्रिवेदी जी कहाँ है? इधर आ जाओ मंच पर। तो इनसे बातचीत की, भाई पहले क्या होता था कि सीवेज की लाइन डलती थी, बीच में सड़क खुद जाती थी और सड़क खुदी और पूरी सड़क खोद के और लगभग 2 महीने बाद वो पाइपलाइन डालते थे। फिर वो बोलते थे टेस्टिंग होगी, 4 महीने टेस्टिंग में लगा देते थे। लगभग 6 महीने तक उस क्षेत्र की जनता निकलने में परेशान होती थी। अभी त्रिवेदी जी से बात की कि कोई नई टेक्निक लेकर आओ ताकि जनता को सुविधा तो मिल रही है लेकिन परेशान करके हम सुविधा दें, उससे क्रेडिट खत्म हो जाता है। तो ये योजना लेकर आए कि इस बार हम कटिंग करेंगे तो बीच सड़क पर नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि नाली को छोड़कर, पाइपलाइन को छोड़कर, आपकी जैसे फ्यूचर में वहाँ से यदि गैस पाइप की लाइन डलना है, उस लाइन को छोड़कर मशीन से कटिंग करेंगे सड़क को। और मशीन से कटिंग करने के बाद दिन भर में जितनी सड़क कटेगी, दूसरे दिन पाइपलाइन डल जाएगी। उसी दिन सड़क कटती जाएगी और पाइपलाइन डलती जाएगी और उसका जो मिट्टी निकलेगी उससे भर्ती भी करते जाएंगे, ताकि जिसके घर के सामने की सड़क डली है उसको नाली को नाप कर नहीं आना पड़े। दिन भर का पेशेंस रहेगा कि दिन भर में यदि 1 किलोमीटर की सड़क कटी है तो वो 1 किलोमीटर का पाइप भी डल जाएगा। पाइप डलने के बाद उसकी भर्ती भी हो जाएगी। और उसमें 2 चीज़ को और देखा है, कई जगह ऐसा हो सकता, भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा यदि आरोप लगता है तो सीवेज लाइन में ही लगता है। लेकिन आपको ये बात क्लियर कर दें कि हमने अधिकारी को बोला कि आप सर्वे करके जहाँ की पाइपलाइन बिल्कुल क्लियर है, कोई डैमेज नहीं है, अंदर से भी कुछ नहीं है प्रॉब्लम, उस लाइन को छोड़कर, उतनी लाइन को छोड़कर आप आगे लाइन बढ़ा देना। ये 15 किलोमीटर की लाइन हो सकता है कि 10 मकान के पास में जो लाइन डली है, 10 में से यदि आपके 4 मकानों की लाइन बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, तो वो 4 मकानों की लाइन छोड़कर 6 मकान के आगे ही लाइन डलेगी। 6 मकान की यदि डैमेज है तो जो 4 मकान की लाइन आपकी बची है वो आगे दूसरी जगह काम आ जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ में भी, उस समय क्या होता है, लोगों को ये लगता है अरे यहाँ से यहाँ तक डलना थी ना, हमारा मकान तो छोड़ ही दिया। आपका मकान केवल एक सड़क पर छूटेगा यदि आपके मकान के सामने लाइन, सीवेज लाइन में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो उस लाइन की शिफ्टिंग दूसरे स्थान पर कर दी जाएगी, आपका की लाइन क्लियर रहेगी। इसलिए ये क्लियर करना जरूरी था कि सबसे ज़्यादा परेशान व्यक्ति यही होता है कि उसके घर के सामने तो लाइन डल गई, हमारे यहाँ तो डली नहीं, मतलब नगर निगम गड़बड़ कर रही है। तो ये गड़बड़ी का मामला अपन ख़त्म कर दें और मेजरमेंट यदि वार्ड के लोग लेना चाहें तो 15 किलोमीटर की लाइन डलना है। कितने इंच लाइन डलना है? 200 mm से लेकर 600 mm तक की लाइन डलेगी। जहाँ जैसा मेजरमेंट होगा वहाँ लाइन डलेगी और डलने के बाद में इस सीवेज का कनेक्शन लोगों के घरों से होगा। तो सीवेज लाइन की समस्या का, सीवेज का जो प्रॉब्लम है वो समस्या का समाधान करने में लगभग 1 साल, पूरा 1 साल का टाइम लगेगा। लेकिन 1 साल का पूरे नेटवर्क को लगेगा, जहाँ से स्टार्ट होगी, कल से ये स्टार्ट कर देंगे। और यदि आप लोगों को देखना है प्रशासन अकादमी के सामने आज जहाँ कटिंग हुई होगी, लाइट डली होगी, इस क्षेत्र के नागरिक यदि देखना चाहे कि जाकर तो देखें, तो प्रशासन अकादमी